हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग की पाठशाला। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैथमेटिकली किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था फाइनाइट ऑटोमेटा को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डिटर्मिनिस्टिक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर किसी स्टेट से कोई एक इनपुट सिंबल देने पर अगर हम एक से ज्यादा स्टेट पर जा सकते हैं तो इस तरह के ऑटोमेटा को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एग्जाम्पल में अगर हम यहां पर देखें तो स्टेट ए पर 0 इनपुट देने पर या तो मैं घूमकर ए पर ही आ सकता हूं या फिर मैं कहां पर जा सकता हूं, बी स्टेट पर जा सकता हूं। तो यहां पर नॉन डिटर्मिनिज्म दिख रहा है, जिस कारण से ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कहलाएगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहलाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मुझे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को भी हम 5 टपल से ही डिफाइन करेंगे। ये वही 5 टपल हैं जिनकी हेल्प से हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिफाइन किया था। तो किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को बेसिकली हम 5 टपल की हेल्प से डिफाइन करते हैं, जहां पर Q क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ स्टेट्स। हम लोगों ने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहां पर अगर हम देखें तो Q क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ स्टेट्स। यहां पर कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स। तो Q क्या हो जाएगा, A, B और C। नेक्स्ट सिग्मा, हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था। सिग्मा किस चीज को डिफाइन करता है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल। हमारी मशीन में, हमारे ऑटोमेटा में कौन कौन से इनपुट सिंबल किसी स्टेट पर आ सकते हैं, उन सभी इनपुट सिंबल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, सिग्मा। तो सिग्मा यहां पर क्या हो जाएगा, किसी भी स्टेट पर सिर्फ 2 ही तरह के इनपुट सिंबल्स आ सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, दैट इज 0 एंड 1। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार वो वीडियोस देख लें, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी जो भी मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट डेल क्या बताता है, डेल इज ट्रांजिशन फंक्शन। अब हमने ये डिस्कस किया था, अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा को हम 5 टपल की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, Q, सिग्मा, डेल, Q0 एंड F। डीएफए या नॉन डीएफए की बात करूं तो डीएफए और नॉन डीएफए में डेफिनेशन सभी टपल्स की ऑलमोस्ट सेम रहती है, सिर्फ एक टपल डेल। डेल की डेफिनेशन डीएफए के केस में अलग होती है, एनएफए के केस में अलग होती है। तो एनएफए के केस में ट्रांजिशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी उसे हम 5 मिनट में डिस्कस कर रहे हैं। एक बार बचे हुए टपल्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट Q0, Q0 यहां पर रिप्रेजेंट करता है किसको, इनिशियल स्टेट को। हमने ये डिस्कस किया था कि Q0 को हम कभी भी सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि किसी भी मशीन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट हो सकती है। तो ये मल्टीपल इनिशियल स्टेट नहीं हो सकती, जिस कारण से ये कभी भी सेट नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही स्टेट होगी। और हमारे इस एग्जांपल के तौर पर इनिशियल स्टेट हमने किससे रिप्रेजेंट करी है, ए। इनिशियल स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो मार्क से। तो यहां पर इनिशियल स्टेट क्या है, ए। और एफ दैट इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर हमने फाइनल स्टेट किसको मार्क किया था, बी को। तो यहां पर फाइनल स्टेट क्या है, बी। तो इस तरह से हम इन 5 टपल की हेल्प से किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट वही है जो हमने डीएफए के केस में डिस्कस करी थी, बस यहां पर अगर कुछ बदला है तो वो क्या बदला है, ट्रांजिशन फंक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये ट्रांजिशन फंक्शन को एनएफए के केस में किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं ये सब मिटा देता हूं। ऑलराइट, तो हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में। तो एनएफए के केस में ट्रांजिशन फंक्शन की डेफिनेशन होती है, इट इज अ मैपिंग of
Q क्रॉस सिग्मा टू 2 की पावर Q। तो यहां पर सिग्मा डेल को हम डिफाइन करते हैं Q क्रॉस सिग्मा की मैपिंग किसके साथ, 2 की पावर Q के साथ। अब Q क्रॉस सिग्मा की अगर हम बात करें, Q किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ स्टेट्स को। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, सिग्मा। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल। तो अगर मैं स्टेट्स यहां पर क्या है, ए बी सी, ए बी सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं किसके साथ, इनपुट सिंबल यानी 0 और 1 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, A0 A1, B0 B1, C0 C1। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, A0 A1, B0 B1, C0 एंड C1। मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट, अब मुझे इस पूरी चीज की मैपिंग करनी है किसके साथ, 2 की पावर Q। 2 की पावर Q मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आप सब लोग समझते हैं। 2 की पावर Q किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर सेट को। यानी Q के जितने पॉसिबल सबसेट्स यहां पर तैयार किए जा सकते हैं, वो सारे सबसेट्स क्या कहलाएंगे, 2 की पावर Q यानी पावर सेट। तो Q के कितने पावर कॉम्बिनेशंस तैयार किए जा सकते हैं, Q यानी ABC के, या तो 5 हो सकता है यानी नल सेट, या सिंगल A हो सकता है, या सिंगल B हो सकता है, या सिंगल C हो सकता है, या AB, या BC, या AC, या फिर ABC। ये कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो मुझे Q क्रॉस सिग्मा की मैपिंग करनी है किसके साथ, 2 की पावर Q यानी पावर सेट ऑफ Q के साथ। तो अब देखें, यहां पर अगर हम देखेंगे A स्टेट पर 0 देने पर, A स्टेट पर 0 देने पर हम कहां कहां जा सकते हैं, स्टेट A पर और स्टेट B पर भी जा सकते हैं। तो A स्टेट पर 0 देने पर हम कहां पर जा सकते हैं, A पर या B पर। तो A0 की मैपिंग हमने कर दी किसके साथ, AB के साथ। नेक्स्ट, A स्टेट पर 1 देने पर हम कहां जा सकते हैं, C पर। तो इसकी मैपिंग कर दी किसके साथ, C के साथ। नेक्स्ट, B स्टेट पर 0 देने पर हम कहां जा सकते हैं, C पर। तो इसकी भी मैपिंग कर दी किसके साथ, C के साथ। B स्टेट पर 1 देने पर हम कहां जा सकते हैं, B पर। तो इसकी मैपिंग कर दी किसके साथ, B के साथ। C स्टेट पर 0 या 1 देने पर कहां जाएंगे, C स्टेट पर। तो इसकी मैपिंग कर दी इसके साथ। तो डेल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि किसी स्टेट पर कोई पर्टिकुलर इनपुट देने पर हम किन स्टेट्स पर जाएंगे। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में अंतर यह है, डिटर्मिनिस्टिक में यह तय था कि हम सिर्फ एक ही स्टेट पर जा सकते हैं, इसलिए वहां Q क्रॉस सिग्मा की मैपिंग किसके साथ थी, Q के साथ। लेकिन यहां पर हम मल्टीपल स्टेट्स पर जा सकते हैं, जिस कारण से इसकी मैपिंग हम कर रहे हैं किसके साथ, 2 की पावर Q, यानी उसके कोई भी किसी सबसेट के साथ हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पर ये तो मैंने आपको डेल की डेफिनेशन बताई है कि डेल की डेफिनेशन का मतलब क्या है। इट इज अ मैपिंग ऑफ Q क्रॉस सिग्मा टू 2 टू द पावर Q। इसका मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों, इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा। तो इस तरह से समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो अगेन इसको भी हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टेबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो टेबुलर फॉर्म में हम डेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। ओके, तो अगर मुझे डेल को रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में, तो मैं कुछ इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। एक तरफ मैं Q लिखूंगा और एक तरफ मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा। मेरे पास स्टेट्स क्या क्या हैं, A, B और C। इनपुट सिंबल्स क्या हैं, 0 और 1। अब देखिए, A स्टेट पर 0 देने पर हम एक से ज्यादा स्टेट पर जा सकते हैं, या तो A पर भी जा सकते हैं, यहां पर B पर भी जा सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा A स्टेट पर 0 देने पर
मैं या तो ए पर जा सकता हूं या फिर बी पर जा सकता हूं। ए स्टेट से 1 देने पर हम कहां जा सकते हैं, सी पर। बी स्टेट से 0 देने पर हम कहां जा सकते हैं, सी पर। बी स्टेट से 1 देने पर हम कहां जा सकते हैं, बी पर। सी स्टेट से 0 या 1 कुछ भी देने पर हम कहां जाएंगे, सी स्टेट पर। तो इस तरह से हम डेल को डिफाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ एनएफए के। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि एनएफए क्या है। ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिर्फ इस वीडियो में डिस्कस किया है कि एनएफए को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो 5 टपल क्या है जिससे हम एनएफए को डिफाइन करते हैं। ये पांचों टपल ऑलमोस्ट वही है जो डिटर्मिनिस्टिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बस यहां पर किसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है, डेल की। और डेल को एनएफए के केस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम एनएफए और डीएफए की बात करते हैं, जब हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना जरूरी है। ये जरूरी है अगर हम क्या बना रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं। अगर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए हम ट्रांजिशन बनाएं। वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एनएफए को तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया नहीं जा सकता, लेकिन हां कुछ प्रॉब्लम्स के लिए एनएफए बनाना ज्यादा आसान होता है, तो हम एनएफए बना लेते हैं। लेकिन वहां पर डमी स्टेट बनाना या हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जितनी जरूरत के ट्रांजिशंस हैं हम बस वही रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर, एनएफए के अंदर। और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डीएफए में। डीएफए में यह जरूर कंडीशन है कि हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये चीज अभी आपको समझ में नहीं भी आई होगी जो मैंने अभी आखिरी में बोला है, तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम आगे चलकर जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एनएफए और डीएफए के ऊपर, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन हाँ, आप तब तक के लिए बस याद रख सकते हैं कि डमी स्टेट एनएफए के केस में बनाना बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है, लेकिन डीएफए के केस में हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए। एनएफए के केस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। एट द एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बेल आइकन दिख रही होगी उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।